हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू चैनल, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना से बनने वाले सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है पंचवर्षीय योजना का। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर अवेलेबल है कि भारत में योजना की अवधारणा कब से अपनाई गई। पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो आप लोगों के आंसर कमेंट में देना है, फिर आप लोग बताएंगे लास्ट में कितने आंसर आप लोगों के सही हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950। भारत में योजना की अवधारणा कब से अपनाई गई, तो इसका आंसर है 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950। अब हम लोग 1947 ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है 1947। तो 1947 के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जो कि 1947 फेमस है। तो किस लिए फेमस है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, इसीलिए फेमस है। पहला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दो स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होते ही दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके तहत ही ब्रिटिश पद भारत में मंत्री को समाप्त किया गया। इसी के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत है। तो हमने आपको पहला पॉइंट बताया था कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। दूसरा कि दो राज्यों का, इसमें दो स्वतंत्र राज्य को भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने बताया कि इसके तहत, इस अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश पद भारत मंत्री को समाप्त किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो हम आपको बता दें पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप है कौन तैयार करता है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सांसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। तो आप लोगों को हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाद में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो भी इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद ही होगा। और क्वेश्चन ये पूछता है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था भी राष्ट्रीय विकास परिषद ही है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी BKRV राव, ऑप्शन नंबर सी PC महालनोबिस। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। अब जवाहरलाल नेहरू आ ही गए हैं, तो इनसे जुड़े कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारतीय बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इनका 14 नवंबर 1889 इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, जो कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म पर मनाया जाता है। इन्होंने 1920-1922 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू कब असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो 1920 और 1922। पहली बार उन्होंने 1916 में महात्मा गांधी से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से कब मिले थे। तो 1916 में। और इन्होंने नेशनल हेराल्ड कर एक अखबार की शुरुआत की थी। ओके,
नेशनल हेराल्ड, और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1936 से 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी चुने गए थे। और ये 9 बार जेल भी जा चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, 9 बार जेल भी जा सकते हैं सब। और इनका एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी जानने की, सबसे अधिक कार्यकाल पूरे प्रधानमंत्री का अब तक के, तो यही जवाहरलाल नेहरू ही है जो सबसे अधिक कार्यकाल था इनका। अब हम जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस का। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन अगर पूछता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। और नारा सुभाष चंद्र बोस का जो नारा देश जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का यही नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और एक नारा और था जय हिंद। अगर आपसे पूछता है कि जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका नारा था, तो आप लोग को बताएगा सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने 11 बार जेल जा चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले कारावास जो हुआ था, पहला कारावास 11 बार में पहला जो कारावास था वो 6 महीने का था। ओके। और उन्होंने 1938 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष में निर्वाचित भी हुए थे 1938 में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण M.N. राय, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सर आज उल्लाह। तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है M.N. राय। जो M.N. राय है इन्हीं ने जन योजना प्रारूप तैयार किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट रूपरेखा अनुमोदित कौन करता है? जो ड्राफ्ट रूपरेखा है उसका अनुमोदित कौन करता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। तो पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट रूपरेखा है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही तैयार करती है। जैसे कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं कि सर्वोच्च संस्था जो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से जो तैयार करती है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो इसका भी ड्राफ्ट रूपरेखा भी राष्ट्रीय विकास परिषद ही तैयार करती है पंचवर्षीय योजना का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर डी 1 मई 1956। तो हम आपको बता दें कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951। भारत में आर्थिक नियोजन का जो आरंभ हुआ है 1 अप्रैल 1951 को हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 डेविस रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी B.S. मिन्हास, ऑप्शन नंबर सी गुनहार मिडेल, ऑप्शन नंबर डी J.K. मेहता। तो हम आपको बता दें कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक B.S. मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक B.S. मिन्हास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1938, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है 1938 में की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर 1 1938, ऑप्शन नंबर बी 1942,
ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1949। आप लोग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट है वो 1949 में पारित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर एक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी M.N. रॉय, ऑप्शन नंबर सी R.D.C. दलाल, ऑप्शन नंबर डी श्रीमन नारायण। तो हम अगर क्वेश्चन पूछा सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर एक संघ सूची का, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर डी किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो हम आपको बता दें आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 5, 7 और 10, ये चारों ऑप्शन गलत है, जो कि इसमें मिस्टेक है। हम आपको बता दें कि जो 12 जो नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय बनाई जा चुकी है, तो आप लोग बताना है कि नीति आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर एक प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 और ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना 1902 से 1907। हम आपको बता दें इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित है। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, तो उसके बाद 1957 से चलना चाहिए, लेकिन 1966 है। तो ऐसे ही ये आंसर अगर पूछता है इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था, आप लोगों को बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 1956 तक चला। अगर पूछा छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1980 से 1985 तक चला। अगर आप लोगों को पूछता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। एग्जाम में पूछता है तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कि 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अनवरत योजना रोलिंग प्लानिंग किस अवधि के लिए बनाई गई थी। जो रोलिंग प्लानिंग थी किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर एक 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1971, ऑप्शन नंबर सी 1980 से 1985, ऑप्शन नंबर डी 1978 से 1983। तो हम आपको बता दें कि अनवरत योजना रोलिंग प्लानिंग जो थी 1978 से 1983 के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1979 to 83 करेक्ट आंसर है अनवरत योजना या रोलिंग प्लानिंग आप लोग कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था
भारत में योजना अवकाश आया था, प्लानिंग हॉलीडे जिसे इंग्लिश में बोलते थे, वो कब था? 1962 में। 1962 में चीन भारत के युद्ध के पश्चात, 1967 में सूखे के पश्चात, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसका करेक्ट आंसर 1967 में सूखे के पश्चात। जो 1967 में सूखा आया था उसके पश्चात ही भारत में योजना अवकाश हुआ था, जिसे प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर जो इसका फेमस है प्लान हॉलीडे, उसी के नाम से जाना जाता है, योजना अवकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में सही है, निम्नलिखित में सही है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सही है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि की प्राथमिकता, विकास एवं आत्मनिर्भरता। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य दिया, इसे एक तरफ पंचवर्षीय योजना दिया है, एक तरफ उसका उद्देश्य दिया गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि की प्राथमिकता, विकास एवं आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 20 चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास और एवं आत्मनिर्भरता। जो पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना था कृषि और प्राथमिकता थी। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें कि इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, जो कि सभी उद्देश्य और पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें सारे करेक्ट है, जो उसकी पंचवर्षीय योजना और जो उसका उद्देश्य था वो सभी करेक्ट है। तो हमने आप लोगों को पूरे 16 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन है, जो कि टॉप 10 एग्जाम में ही आने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा फिनिश कर देंगे पंचवर्षीय योजना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो इसी तरह का अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी ज्ञान मिला हो इस वीडियो से, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले हो दूसरे कंटेंट से, दूसरे यूट्यूबर से जो कि पढ़े हुए हैं, पूरे यूट्यूब पर अनेक वीडियो है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें।